आज की मेरी कहानी है एक झूठ का सेकंड पार्ट। आप सोचते होंगे, एक झूठ क्यों कहा? क्या है अगर एक झूठ कह दिया तो? एक झूठ का तो हर कोई कहता है, उसमें क्या हुआ? उससे क्या फ़र्क पड़ा ज़िंदगी में? और क्या हुआ एक झूठ से? मुझे वक्त चाहिए, अकेले रहना है। जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगी मैं आ जाऊंगी वहाँ, आप चले जाओ। ये सुन निशांत ने अपनी बीवी को मनाने की कोशिश करने लगा। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज़ का एक वक्त होता है। अगर वो वक्त निकल जाए तब आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। कुछ ऐसा ही यहाँ निशांत के साथ हुआ। जब बीवी घर में थी तब निशांत को एक बार भी ख्याल नहीं आया उसे मनाने का, एक बार भी ख्याल नहीं आया उससे बात करने का। और आज जब वो घर से चली गई तब उसे होश आया, मुझे बात करना चाहिए था। बहुत मनाने के बाद जब वो नहीं मानी तब निशांत ने पूछा, तुम किस बात को लेकर नाराज़ हो? मैं शराब पिया इसलिए ना। अगली बार से नहीं पीऊँगा शराब। अब माफ़ कर दो और घर चलो। ये सुन बीबी ने कहा, नहीं, मुझे इस बात का इतना बुरा नहीं लगा कि आपने शराब पिया। मुझे उस बात का बुरा लगा कि आपने मुझसे झूठ कहा। आप मुझसे झूठ कहकर घर से चले गए। एक बार भी आपको मेरा ख्याल नहीं आया। न जाने आप पहले भी कितना झूठ बोले होंगे या आगे कितना बोलेंगे। ये सुन निशांत को गुस्सा आया और उसने कहा, तुम बस एक झूठ को लेकर इतना बड़ा हंगामा कर रही हो। एक झूठ ही तो था। और कौन सा मैं किसी लड़की के साथ पूरी रात था जो ऐसे बोल रही हो? आखिरी बार कह रहा हूँ, चलो घर। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि बार बार यहाँ आके तुम्हें समझाता रहूँ। ये सुन बीबी ने सीधा कहा, आप जा सकते हो, मैंने आपको नहीं रोका। खाना बना है, खा के जाना। ये सुन निशांत गुस्से में वहाँ से निकल गया। बिना खाए ये देख बीबी रोने लगी। वहाँ जब निशांत घर पहुँचा तब सब हाल में बैठे थे और जैसे ही देखा निशांत आ गया है, वो उससे पूछने लगे, अकेला आया, बहू कहाँ है? ये सुन निशांत को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले सबको। उसने फिर कह दिया, आ जाएगी कुछ दिनों में, और कहकर अपने रूम में चला गया। फिर अगली सुबह हुई तब निशांत के पिताजी बोलने लगे, बहू, बहू कहाँ हो? अभी तक चाय नहीं मिली मुझे। ये सुन निशांत की माँ ने कहा, बहू कहाँ है? आप भूल गए, वो अपने मायके चली गई है। ये सुन वो थोड़ा उदास हो गए और फिर उनकी बड़ी बहू कुछ देर बाद चाय लेके आती है। कुछ देर बाद जब नाश्ता का वक्त होता है तब घर में नाश्ता बना नहीं रहता है और वहाँ निशांत को हमेशा उसकी बीवी उठाती, जो कि अब घर में नहीं है, तो वो लेट उठता है। देखते ही देखते घर का सारा माहौल बिगड़ने लगता है। न किसी को समय पर चाय मिलता, न तो किसी को समय पर खाना। उनकी बड़ी बहू जॉब करती थी तो वो भी अकेले कितना कर पाती। जितना उससे होता वो करके अपने ऑफिस चली जाती। ये देख घर के सभी लोग परेशान रहने लगे। वहाँ निशांत का सारा काम, कपड़े से लेकर लैपटॉप, पेपर्स, सब उसकी बीवी ला कर देती। अब वो घर पे नहीं है तो निशांत को सारा काम करना पड़ता है। इससे निशांत और परेशान रहने लगा। वक्त बीतता गया। वहाँ निशांत की बीवी अपने माँ पापा का ख्याल रखने लगी और यहाँ निशांत का घर, जो एक हंसता खेलता परिवार था, वो धीरे धीरे टूटने लगा था। किसी को आदत थी नहीं कोई काम करने की, अब सबको काम करना पड़ता था। फिर जब निशांत को समझ आया कि वो ज़्यादा दिन नहीं रह पाएगा ऐसे, तो वो फिर बीवी को मनाने चला गया अपने ससुराल। लेकिन बीवी वापस जाने के लिए मान ही नहीं रही थी। उसका बस एक ही बात कहना, मुझे अब आप पे भरोसा नहीं, आप झूठे हो और मैं उस इंसान पे अपनी सारी ज़िंदगी कुर्बान कर दूं, ये मुझे मेरे मम्मी पापा ने नहीं सिखाया। तो अब जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता तब तक मैं अब उस घर में नहीं आऊँगी। ये सुन निशांत कहने लगा, क्या तुम एक झूठ को लेकर अब तक इतना बड़ा बात बना के रखी हो? क्या तुम्हारे मम्मी पापा ने ये सिखाया कि अपने पति को, अपने परिवार को छोड़कर अपने मायके आ जाओ? क्या यही प्यार है तुम्हारा? ये इतना काम किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए ना, हमारी अच्छी ज़िंदगी के लिए। और तुम हो कि एक झूठ को लेकर इतना बात बढ़ा रहे हो। प्लीज़ मान जाओ, घर चलो वापस, दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन बीबी नहीं मानी। उसने कहा, जब तक मुझे मेरा दिल नहीं कहता तब तक मैं नहीं आऊँगी, आप चले जाओ। और हाँ, खाना बना है, खा के जाना। ये सुन वापस निशांत अपने घर के लिए निकल गया। जब वो घर पहुँचने ही वाला था तभी उसे फिर से विदेश से कॉल आता है। वो साइड में गाड़ी रोक के कॉल उठाता है
तब वहाँ बॉस उसे कहते हैं, बधाई हो निशांत, तुम मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए अपॉइंट किए गए हो। ये सुन निशांत खुश नहीं होता और बॉस को कहने लगता है, क्या सर इस बार भी फिर मुझे हाँ बोल के ना बोल दोगे ना? आपके उस दिन के वजह से यहाँ मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और आप मुझे ये बोल रहे हो। ये सुन बॉस ने कहा, मुझे नहीं पता निशांत, तुम्हारे निजी जीवन में क्या हुआ है। उस दिन जब मैंने कहा कि तुम्हारी पोस्ट बदल दी गई है, वो मेरा अकेले का बात नहीं था, पूरी टीम ने मिलकर ये तय किया था और उसके पीछे का भी वजह है। वजह यह है कि तुम्हारा जो प्रोजेक्ट था, जो तुमने हमें दिया था, वो पूरा नहीं भेजा था, जिसके वजह से तुम्हारा पोस्ट बदलना पड़ा। मैं तुम्हें आगे बता ही रहा था कि तुमने उस वक्त कॉल कट कर दिया। यह सुन निशांत अपना लैपटॉप ओपन किया और चेक करने लगा। तब उसे पता चला कि पार्टी की खुशी में उसने पूरा काम खत्म ही नहीं किया था और उसने बिना कुछ देखे बॉस को दे दिया था। ये देख निशांत ने बॉस को सॉरी कहा और माफ़ी मांगी और फिर पूछा कि सर, लेकिन अभी फिर से वो पोस्ट कैसे दिया मुझे? मैंने तो आगे कोई काम ही नहीं किया, फिर कैसे अभी मिला मुझे? फिर बॉस ने कहा, वो जो आधा काम रह गया था प्रोजेक्ट में, वो तुम्हारी बीवी ने कंप्लीट करके मुझे मेल कर दिया, जिसे देख सारे टीम के मेंबर्स बहुत खुश हुए और तुम्हें फिर से पोस्ट दे दिया गया। ये सुन निशांत हैरान रह गया और वो सर को थैंक यू बोल, बाद में बात करता हूँ सर, ये बोल के कॉल कट कर दिया और निशांत बहुत रोने लगा, रोते गया। जिस बीवी को वो टाइम नहीं देता था, उसे झूठ कहकर चला गया। हमेशा वो घर के काम करती रही, लेकिन एक बार भी उसने उससे पूछना जरूरी नहीं समझा कि कैसे हो, लाओ मैं कर देता हूँ काम, या आराम कर लो, बाद में कर लेना। हमेशा उसे गलत समझ रहा था और आज वही बीवी ने उसके झूठ बोलने पर भी, घर छोड़ने पर भी, पूरी रात उसे भूखा रखने तक लेके रोज तक के सुबह से शाम तक काम करने पर भी उसने अपने पति का काम किया, उसे जरूरी समझा और वो भले मायके में थी लेकिन काम अपने पति का कर रही थी वहाँ रहकर भी, ताकि उसके पति का विदेश जाने का सपना, मैनेजिंग डायरेक्टर का पोस्ट, उसके पति और उसके परिवार का सपना था, वो पूरा हो सके। जब वो अपने घर पहुंचा तब माँ ने देखा कि निशांत की आंखों में आंसू। तब माँ ने पूछा, क्या हुआ निशांत, तू रो रहा है? निशांत ने कहा, माँ मैं बहुत बुरा हूँ, इतना बुरा कि मैं किसी से नजरें भी नहीं मिला सकता, खासकर अपनी बीवी से। ये सुन माँ बोली, बेटा हम औरतें भले ही कुछ कहते ना हो, जताते ना हो, इसका मतलब ये नहीं कि हम इंसान नहीं, हमारे कोई दिल नहीं, हमें जीने का हक नहीं, हमें अपने सपने पूरे करने का हक नहीं। आज तक कभी पूछा अपनी बीवी से उसे क्या पसंद है? उसका कोई सपना है? उसकी कोई ख्वाहिश है जो अधूरी है? एक बार भी बेटा तूने अपनी माँ से कहा, माँ तुम आज रहने दो, मैं काम कर देता हूँ? बेटा निशांत, सब कुछ पैसा ही नहीं होता, सारे सपने सिर्फ तुम्हारे ही नहीं होते। तुम्हारे पास जो अपना सब कुछ छोड़कर आई है उसके भी अरमान होते हैं। सिर्फ ऊंचा उड़ना मत सीखो, बल्कि साथ में अपने परिवार को भी ऊंचा उड़ाना सिखाओ, जो तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़कर आते हैं। मेरा क्या है, मेरी तो उम्र हो गई है, अभी भी वक्त है, संभल जाओ। ये सुन निशांत अपनी माँ के पैरों पर गिर गया और उनसे माफ़ी मांगने लगा। साथ ही वहाँ खड़े उसके बड़े भाई और पिताजी भी रोने लगे। तभी माँ ने निशांत को कहा, उठ जा बेटा, उठ जा, जा और मेरी बहू को कुछ भी करके ले आ, बहुत याद आ रही है उसकी। ये सुन निशांत रोते रोते अपने ससुराल पहुंचा और अपनी बीवी को के सामने गिर गया। तभी बीवी देख, क्या हुआ निशांत, आप रो क्यों रहे हो? सब ठीक है ना वहाँ? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? कुछ बोलो निशांत, मुझे डर लग रहा है। तभी निशांत का रोते रोते कहना, जरूर पिछले जन्म में कुछ अच्छा काम किया होगा तो जाके इस जन्म में तुम मिले, जो अभी भी मेरी और मेरे परिवार के बारे में पूछ रही है, सोच रही है, क्यों हो तुम ऐसे, क्यों तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? मैं लायक नहीं हूँ तुम्हारे प्यार के। ये सुन बीबी ने के आंखों में आंसू आते बोली, निशांत मेरा तो सब कुछ आपसे शुरू होता है और आप पे ही खत्म। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? मर जाऊंगी लेकिन कभी आपको कुछ होने नहीं दूंगी। ये सुन निशांत बीबी को अपनी बाहों में ले लिया और रोने लगा। कुछ देर बाद बीबी ने कहा कि खाना रखा है, चलो खा लो। जब निशांत खाने बैठा तो देखा जो कुछ भी बना था सब उसके पसंद का बना था।
ये देख वो फिर से भावुक हो गया और पूछने लगा, क्या है ये? तुम्हें पता था मैं फिर से आऊँगा आज? बीबी हंस के बोली, नहीं, मैं तो रोज़ आपके पसंद का खाना बना के रखती हूँ ताकि आप जब भी आओ आपको आपके पसंद का खाना खिला सकूं। आप जब भी आते मैं रोज़ बोलती खाना खा के जाना, लेकिन आपने कभी खाया ही नहीं। तब निशांत को समझ आया कि हमेशा खाने को बोलने का ये कारण था कि बीबी हमेशा मेरे लिए मेरे पसंद का खाना बना के रखती थी। ये सोच निशांत के आंसू रुके नहीं जा रहे थे। फिर बीबी को अपने पास बिठाया और अपने हाथों से उसे खाना खिलाया और बाद में उसने खुद खाया। इतना ही नहीं, जब खाना हो गया तो सारा बर्तन उसने उठा के भी रखा। ये देख बीबी रोने लगी और जैसे ही कुछ कहने जाती कि निशांत ने उसे चुप कराते हुए कहा, शांत, आज से और अभी से तुम्हारी आंखों में एक आंसू नहीं आने दूंगा, और वहाँ बैठ गया। कुछ देर बाद बीबी ने कहा, घर नहीं जाओगे? तब निशांत हंसते हुए, जहाँ मेरी बीबी हो वहीं मेरा घर है। ये सुन उसके चेहरे पर हंसी आ गई और अपने रूम में चली गई। कुछ देर बाद सारा सामान के साथ रूम से बाहर निकलकर कहने लगी, चलो निशांत, मुझे वो वाला घर जाना है। अब मुझे वहाँ ले चलो। ये सुन निशांत जल्दी से उठा और गाड़ी में सामान रख दिया और फिर बीवी के लिए कार का दरवाज़ा ओपन किया और कहा, बैठिए मैडम। ये सुन बीवी हंसकर कार में बैठ गई और थोड़ी दूर जाके निशांत गाड़ी रोक लेता है और फिर बीवी को बाहर निकालने के लिए कहता है। जैसे ही वो बाहर निकलती है वो देखती है निशांत वहाँ आइसक्रीम ले रहा होता है। फिर दोनों एक दूसरे को देखते आइसक्रीम खाते रहते हैं। कुछ देर बाद दोनों घर पहुँचते हैं तो देखते हैं सब घर वाले जगे रहते हैं और दोनों के लिए एक केक रखा रहता है। ये देख दोनों खुश हो जाते हैं और केक काट कर एक दूसरे को खिलाने लगते हैं। कुछ देर बाद निशांत और उसके बड़े भाई दोनों मिलकर सबके सामने कहते हुए, अब से हर हफ्ते में 2 दिन हम भाई मिलकर खाना बनाएंगे और वो दिन आप सभी को आराम करना होगा। ये सुन सब हंसने लगते हैं और माँ दोनों बेटों के सर पे हाथ रख आशीर्वाद देते हुए, आज मुझे मेरा परिवार फिर से मिल गया। इस तरह निशांत का हंसता खेलता परिवार, जो निशांत के एक झूठ से टूट गया था, वो फिर से जुड़ गया। तो ये थी एक झूठ की ताकत जो हंसते खेलते परिवार को तोड़ के रख दिया था, और ये थी एक औरत के प्यार की ताकत जिसे अगर आप नहीं समझोगे, ख्याल नहीं रखोगे, तो आपका हंसता खेलता जीवन बर्बाद हो जाएगा। आखिरकार निशांत के जीवन में जो खुशी चली गई थी वो उसे वापस मिल गई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।